जो बहसीत वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर मेरे इल्म में आए बिला वास्ता बिल वास्ता किसी शख्स पर अफशार या अबलाग नहीं करूँगा, किसी शख्स पर अफशार या इब्लाग नहीं करूँगा। अल्लाह ताला मेरा मददगार, अल्लाह ताला मेरा मददगार। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में हुई। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, फरियाल तालपुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और दीगर की शिरकत। तकरीब से खिताब में नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, पीपल्स पार्टी रियासत की सबसे बड़ी जमात बन गई, अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। इस वक्त जो हालात हमारे सामने हैं बहुत बड़ा चैलेंज है। आज़ाद कश्मीर में 6 महीने की हुकूमत, पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान। हम बंद कमरों से नहीं, अवाम में बैठ कर हुकूमत चलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, एक नहीं 2 बार आज़ाद कश्मीर में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। हमारा मैंडेट छीन कर कठपुतली को वज़ीर आज़म बना दिया गया। माजी में जो फैसले हुए उसकी वजह से कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। जो सियासी मंशूर कश्मीरी अवाम का है वो किसी के पास नहीं। कश्मीरी अवाम से किए गए वादों पर अमल दरामद करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल राठौर से टेलीफोन पर रब्ता। वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश की, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म ने वफाक की जानिब से आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ कर दी गई, एलामिया जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ की। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल मंदुखेल जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान फुल बेंच के सरबराह मुकर्रर, जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर बेंच में शामिल। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को बज़रिया सेक्रेटरीज फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार ख़त्म करके वफाकी आईनी अदालत बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कमज़ोर होने और अदलिया की आज़ादी मुतासर होने का अंदेशा है। लाहौर हाई कोर्ट 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन के इस्लामाबाद में एहतजाजी वॉक, शदीद नारेबाजी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं की बात कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी खुद को कानून से बालातर समझते हैं। ये ऐवान अवाम का है। जमात इस्लामी ने 26वीं तरमीम के वक्त भी कहा था, ये अवाम के मफाद में नहीं। कुरान और सुन्नत के अलावा कोई कानून है तो उसको नहीं मानते, लेकिन इसको चैलेंज कहाँ करें? सब अदालतें तो इनकी अपनी बनाई हुई हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अवाम के वोटों का तकद्दुस फॉर्म 47 के जरिए पामाल करने से खतरनाक नताइज बरामद होंगे। कराची में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। चोरी के मैंडेट से बनने वाली हुकूमत के फैसलों का वजन कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क को शफाफ इंतखाबात और अवामी फैसले के मुताबिक ही चलाया जा सकता है। कत्ल के फतवे देने वाले टीएलपी के 31 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कलअदम टीएलपी के 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 90 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। वज़ीर इत्तलात पंजाब के मुताबिक सोशल मीडिया पर धमकियां देने पर 32 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कलअदम जमात से हथियार भी बरामद किए गए। उस्मा बुखारी ने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल सूबाई मामला होता है। पंजाब अमन अमान की सूरत हाल पर मौसर हिकमत अमली से चीजों को लेकर चलता है।
दुश्मनों के आलाकार वतन व मिल्लत के गद्दार फितना अल खवारिज के खिलाफ पाक फौज की यलगार। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में रिंग लीडर महसूद आलम समेत 10 खारजी मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में 5 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 15 और 16 नवंबर को दोनों कार्रवाइयाँ सर अंजाम दी। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सियासी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और अज़्म को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही है। हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की हमले की वजह से अंदर ना जा सका। जुड़े तमाम किरदार ट्रेस सहूलतकार गिरफ्तार, जबकि जामे तहकीकात जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुज़ाकरात में बोले दहशतगर्दाना हमले और एक साथ कायम मकाम नहीं चल सकते। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में ट्रंप के गजा मंसूबे से मुतालिक करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 13 वोट डाले गए, जबकि किसी भी मुल्क ने मुखालिफत नहीं की। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब ने पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और इंडोनेशिया का करारदाद की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। माइक वॉल्ट्स ने कहा कि हम सब ने गजा की सूरत हाल की संगीनी का अदराक किया और इकदाम किए हैं। आज तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई है। गजा के इस्तेहकाम के लिए यह करारदाद अहम है। अमरीकी सदर की जानिब से सलामती कौंसिल में गजा अमन मंसूबे की मंजूरी का खैर मकदम। अपने पैगाम में सदर ट्रंप ने लिखा कि बोर्ड ऑफ पीस का सरबरा मैं होऊंगा और इसको तस्लीम करने और इसकी तौसीक करने का वोट अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख की सबसे बड़ी मंजूरी के तौर पर याद रखा जाएगा। ये पूरी दुनिया में मजीद अमन का बाइस बनेगा। बोर्ड के मेंबरान का ऐलान जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की मुकम्मल हिमायत करता है। ये मंसूबा गजा में अमन की बुनियाद रखने का एक मुस्बत और अमली कदम है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करते हैं। फ़लस्तीनियों की हिमायत के बगैर देरपा अमन का क़याम मुमकिन नहीं। लड़ाई लड़ाई माफ करो, कराची की गलियां साफ करो। मेयर का मुस्तफ़ा कमाल को पैगाम। मिलकर काम करने की पेशकश भी कर दी। कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल वजीर सेहत हैं, अब्बासी शहीद अस्पताल के लिए कोई बड़ा पैकेज लेकर आए। मेयर कराची ने बल्दियाती चेयरमैन को भी सराहा। कहा, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने भी अब काम करना शुरू कर दिया है। कराची के 7 हिस्सा में काम होता नजर आ रहा है। कराची में डिफेंस से नौबेहाता खातून की लाश मिलने का वाकया। लड़की के वालिद ने बेटी के कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई है कि खातून की मौत गला दबने के बायस हुई। वालिद के मुताबिक बेटी दामाद के रिश्तेदारों के घर आर्जी तौर पर मुकीम थी। रिश्तेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता शाम लड़की छत पर गई थी, काफ़ी देर तक वापस नहीं आई। बाद में मालूम हुआ कि किसी ने गला घोटा और बेहोशी की हालत में छोड़ दिया। अस्पताल लाने पर डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक की। कराची में अबुल हसन अस्पहानी रोड पर नौजवान के कत्ल का मामला हल। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। डाकुओं पर फायरिंग की, जिसकी जद में अब्दुल मकसद भी आ गया। जख्मी नौजवान को अस्पताल पहुंचाने के बजाय फायरिंग करते रहे। मुल्जिमान का एतराफ। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की डाकुओं पर फायरिंग की तस्दीक नहीं हो सकी। सड़क पर 2 तरफा फायरिंग के शवाहिद नहीं मिल सके। लगता है तीनों मुल्जिमान नशे में थे। क्रिकेट के दीवानों का खत्म हुआ इंतजार। अब होगी चौकों छक्कों की बरसात। T20 ट्राई नेशनल सीरीज का आज से
होगा आगाज। इफ्तिताही मैच में मेजबान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मुकाबला। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। कोशिश होगी कि वनडे के मोमेंटम को बरकरार रखें। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा पुरअज़्म। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का कहना था कि फाइनल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। श्रीलंकन कप्तान ने कहा, हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर बाबर आजम पर जुर्माना आयद कर दिया। मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। बाबर आजम ने आईसीसी कोड के आर्टिकल 2.2 की खिलाफ वर्जी की। आईसीसी के मुताबिक बाबर आजम ने अपनी गलती कबूल कर ली। श्रीलंका के खिलाफ आउट होने के बाद बाबर आजम ने बैट स्टैम्प्स को मारा था। कतर में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार्स में आज पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मुकाबला। यूएई की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। शाम 7:30 बजे दूसरे मैच में भारत और ओमान की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता मैच में रिवायती हरीफ भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। हज करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम खबर। हुकूमत ने हज वाजिबात की अदायगी की हतमी तारीख में 3 दिन की तौसीह कर दी। वजारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के तर्जुमान के मुताबिक आज़मीन हज के लिए वाजिबात की दूसरी किस्त जमा करवाने का यह आखिरी मौका होगा। दरख्वास्त गुजार बुध तक अपनी वाजिबुल अदा रकम जमा करवा दें। दूसरी किस्त की अदायगी न करने की सूरत में हज दरख्वास्त मनसूख कर दी जाएगी। कस्टम्स एनफोर्समेंट पंजगोर की कार्रवाई। 45 करोड़ रुपए मालियत की 30 किलो आइस जब्त कर ली। हुक्काम के मुताबिक मनशियात गाड़ी के अंदर प्लास्टिक बैग्स में छुपाई गई थी। स्मगलिंग में इस्तेमाल गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया। पंजाब में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए नए एसओपीज जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज के सेहतमंद पंजाब मिशन के तहत इक़दाम। हर माह फिल्टर्स की तब्दीली लाजमी करार। 15 दिसंबर तक की डेडलाइन। डीजी सूबाई फूड अथॉरिटी आसिम जावेद कहते हैं, फिल्टर की तब्दीली का रिकॉर्ड और वीडियो फूड अथॉरिटी के पोर्टल पर लाजमी अपलोड करना होगा। मंजूरशुदा लेबॉर्ट्री से माहाना पानी का टेस्ट भी करवाना होगा। सऊदी वली अहद का दौरा अमरीका। आज वाशिंगटन पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस में शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। सऊदी वली अहद अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप सऊदी वली अहद के दौरे के हवाले से पुरजोश। मुलाकात को अहम करार दिया। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अलावा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी सदर ने अपने बयान में कहा था कि वो इब्राहिमी मुआहदे के हवाले से भी मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तालिबान के खिलाफ संगीन जराइम पर नई पाबंदियों की तैयारियां। ह्यूमन राइट्स वॉच का तालिबान पर पाबंदियों की ऑस्ट्रेलवी तजवीज़ पर मुकम्मल एतमाद। तालिबान की खवातीन के हुकूक सलब करने और तशद्दुद के वाक़यात पर आलमी तशवीश। नए कानून के तहत तालिबान रहनुमाओं पर सफरी पाबंदियां और दीगर सख्त इक़दामात मुमकिन होंगे। ऑस्ट्रेलिया के फैसले को तालिबान के जाबिराना रवैये के खिलाफ आलमी कदम करार दिया गया। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना और असदुज़्ज़मा कमाल की फौरी हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम पर ताहयात कैद की सज़ा सुनाई। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल और दीगर ओहदेदारान भी मुजरिम करार। भारत की जानिब से पनाह देना आलमी सतह पर आमरीत और इंसाफ की तौहीन करार। ईरान में खुश्क साली के बाद अब्र करम बरस गया। मगरबी ईरान में बरसात। महकमा मौसमियात ने ईरान के 6 मगरबी सूबों में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। ईरान के सरहदी शहर खवाफ में नमाज इस्तिस्का के दौरान बैनुल मसालिक हम आहंगी का खूबसूरत मुजाहिरा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ब्लाइंड विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम को 10 विकेटों से शिकस्त। नेपाल ने 171 रन का हदफ 13 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। 107 मनाक्षी चौधरी ने 43 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से महरीन अली ने 77 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान टीम अपना चौथा लीग मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल खेलेगी।
मुल्तान सुल्तान्स का पीएसएल मैनेजमेंट से राब्ता, एक और खत तहरीर कर दिया। नया ऑफर लेटर न दिए जाने पर वजाहत मांगी। पीएसएल मैनेजमेंट से वैल्यूएशन रिपोर्ट और ऑफर लेटर का भी मुतालबा। जराये के मुताबिक मुल्तान सुल्तान समेत तमाम टीमों का पुराना मुआहिदा 31 दिसंबर तक काबिल अमल है। पीएसएल मैनेजमेंट ने मुल्तान सुल्तान्स का मुआहिदा मुअत्तल और मनसूख नहीं किया। पाकिस्तान फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में पहली फतह के लिए बेकरार। AFC क्वालिफायर्स 2027 का अहम मुकाबला। पाकिस्तान और शाम की टीमें मद्दे मुकाबिल। दोनों टीमों ने मैच से कबल प्रैक्टिस सेशन में भरपूर हिस्सा लिया।